वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे नोएडा की। जी हां, जिस तरीके से नोएडा सुपरटेक एमराल्ड मामले में नोएडा अथॉरिटी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी के बाद अब नोएडा अथॉरिटी पर एक्शन का मोड आना ही था और लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि बहुत सारे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो अनियमितताओं की शिकायतों में फंसे पड़े हैं। बहुत सारी शिकायतें लोग कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर फाइलों को देखा जा रहा है और लगातार यहां इस तरीके की बातें उछलती रही है कि कहीं ना कहीं जो बिल्डर हैं वो शोषण करते रहे हैं। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे बिल्डरों ने अथॉरिटी का पैसा भी दबाया हुआ है, जिसे लेकर भी बहुत सारी बातें होती रही है। और अब सीएम योगी का हंटर यहां चला है और यहां एसआईटी बना दी गई है। इसी को लेकर आज हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में मामला क्या है। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। नोएडा के सुपरटेक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह नोएडा अथॉरिटी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद अथॉरिटी एक्शन मोड में दिख रही है। जिनके खिलाफ अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उन पर एक्शन प्लान की लिस्ट तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि अथॉरिटी के ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्टों पर शिकंजा कसा जा सकता है। इसका क्रेडिट कहीं न कहीं योगी सरकार को भी मिलता है। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का सुपरटेक एमराल्ड मामले में आदेश आया था, लेकिन इससे पहले 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को लेकर टिप्पणी की थी। इस संस्था के नाक, कान, यहाँ तक कि चेहरे से भी भ्रष्टाचार झलकता है। कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफी गंभीर है। बता दें कि सुपरटेक की 40 मंजिल की 2 बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी। इस बिल्डिंग की एफएआर कई बार बढ़वाई गई। ग्रीन एरिया में टावर का निर्माण करने का भी आरोप लगा। आरडब्ल्यूए की शिकायत के बाद हाईकोर्ट ने बिल्डिंग ध्वस्त करने का फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिल्डर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर ही मुहर लगाई। वहीं आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या मामला था। सुपरटेक को सुपर झटका, टावर गिराने के लिए दिया 3 महीने का समय। सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ पैसा लौटाने का भी आदेश। निर्माण कार्य में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नोएडा प्राधिकरण के साथ साठगांठ कर किया जा रहा है निर्माण। सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार ने भी सख्ताई दिखाते हुए एसआईटी का गठन किया और अथॉरिटी को ऐसे मामलों में कड़ाई से जांच करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और योगी सरकार के आदेश के बाद नोएडा अथॉरिटी ऐसे मामलों को फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान है अन्नू खान जी, हमारे साथ जो अध्यक्ष है नेफोमा के। हमारे साथ एडवोकेट के सिंह है, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार निगम है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। और हमारे साथ उदयभान तेवतिया जी हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं आरडब्ल्यूए सुपरटेक के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अनु खान जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप तो नेफोमा के अध्यक्ष भी हैं। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? और नोएडा के अंदर इस तरीके के और भी बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने भी देखा है, आप तो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं कि जिस तरह से बहुत सारी जगह, ऐसा नहीं है कि हम सारे बिल्डरों को कह रहे हैं, लेकिन कुछ बिल्डरों की जो मनमानी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जो आम आदमी है जो बुक करता है फ्लैट, उसकी क्या स्थिति है आपके भी सामने है। कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को जो एसआईटी कार्रवाई कर रही है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने जो लाखों फ्लैट बायर्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्टों में फंसे हुए हैं, उनको एक नज़ीर साबित करा है, एक नियम बनाया है बिल्डरों के लिए कि आगे ये जो भी करेंगे इस ऑर्डर को देखते हुए करेंगे। तो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद है। बाकी मुख्यमंत्री साहब ने जो एसआईटी गठित की है, तो एक ये होना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन अब हुआ है। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सारे बिल्डर जो 2009 से एक तरीके से हम कहेंगे कि जो लाखों फ्लैट बायर्स हैं उन पे अत्याचार हुए हैं। आप देखेंगे कि सड़कों पर फ्लैट बायर्स हर इतवार को धरना प्रदर्शन करता है अपनी मांगों को लेके। घर नहीं मिला है, घर मिल गया है तो उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं। तो ऐसे पचड़ों में बायर फंसा हुआ है, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई देके वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो
एसआईटी गठित होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। बिल्डर ने कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार किया है, किस किस के साथ भ्रष्टाचार किया है। अथॉरिटी बार बार हम जो फ्लैट बायर्स हैं उनके साथ में लगातार जाते रहते हैं और उनकी समस्याओं को लेके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और क्योंकि बिल्डर और जो प्राधिकरण के अधिकारियों उनका इतना गठजोड़ गहरा है जिसकी वजह से हमारी सुनवाई नहीं होती है। एसआईटी गठित होने के बाद मुझे उम्मीद है कि बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। जो अपराधी हैं, प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जो अपराध किए हैं, बाहर के पैसे का गबन करवाए हैं साथ में मिलके, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईटी का स्वागत करते हैं आप। जी जी बिल्कुल होना भी चाहिए। जिस तरीके की स्थितियां हैं वहाँ इस तरीके की एसआईटी का गठन होना ही चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं शायद